हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है योर हिस्ट्री प्लेस बाय शिवा सिंह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन के यौगिक, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तीसरा जो आपका टॉपिक है कार्बन्स यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बन क्या है, कार्बन में सहसंयोजक बंध का निर्माण, और तीसरा जो पॉइंट आपका था कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। अब शब्द आया कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, तो यानी कि कार्बन के अपरूप का मतलब होता है अपरूप। अप का मतलब अन्य रूप, यानी कि कार्बन कितने अन्य रूपों में पाया जाता है। तो हम लोगों को पता है कार्बन 3 अन्य रूपों में पाया जाता है। नंबर जो आपका पहला है कार्बन के अपरूप में, कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। पहला जो आपका है हीरा, ये कार्बन का एक अपरूप है। दूसरा आपका जो पाया जाता है ग्रेफाइट। तीसरा आपका जो है ये फ्लोरीन। तो कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, जिसका जो पहला अपरूप है आपका हीरा हुआ, दूसरा आपका है ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। कुछ लिखा है ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण समान है परंतु भौतिक गुण भिन्न है कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक गुण यानी कि जो अंदर की प्रॉपर्टीज यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो समान है, लेकिन जो भौतिक गुण, भौतिक मतलब बाह्य रूप, मतलब बाहरी रूप से देखने पर जो कार्बन के अपरूप हैं उनके भले अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो उसमें गुण पाया जाएगा वो गुण पाया जाएगा कार्बन के अपरूप का। यानी कि उसमें कार्बन के ही गुण पाए जाएंगे, तो वो आपका हुआ कार्बन के अपरूप। तो इस प्रकार कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। पहला जो आपका हुआ हीरा, दूसरा आपका है ग्रेफाइट, तीसरा है आपका फ्लोरीन। तो हम लोग तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये कार्बन की हीरे की संरचना है। हीरा जो आपका है कार्बन के अपरूप का पहला है, यानी कि कार्बन का अपरूप में जो फर्स्ट अपरूप पाया जाता है वो आपका हीरा है। तो ये आपकी हीरे की संरचना है। अब इसमें कुछ टॉपिक लिखे हैं। कार्बन, पहला जो टॉपिक है कार्बन, कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। यानी कि जो आपके कार्बन ये आपस में कार्बन कार्बन जो जुड़े हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये टॉपिक कह रहा है। दूसरा जो टॉपिक है कार्बन अपनी संयोजकता अन्य 4 कार्बन के साथ मिलकर पूरी करता है। अब ये कार्बन तो इस प्रकार संयोजित हैं, लेकिन प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। यानी कि हर कार्बन की जो बैलेंसी आपकी होती है, मैंने फर्स्ट वाले वीडियो पार्ट में पढ़ाया है संयोजकता कार्बन की कितनी होती है। आप वहाँ से जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको सेकेंड वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जो कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है हीरे में, और प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ मिलकर अपनी संयोजकता पूरा करता है। ये जो हीरे की संरचना है इसमें प्रत्येक कार्बन एक दूसरे के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी संरचना कुछ आपको बनानी बोर्ड एग्जाम में कैसे अगर पूछे, तो मान लीजिए ये कार्बन है, ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है। तो मान लीजिए एक दूसरा कार्बन हुआ, अब इसकी संयोजकता पूर्ण करनी है, यानी कि इसके फर्स्ट ये बॉन्ड हुआ, संयोजकता में 4 बॉन्ड होते हैं, तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसी तरह श्रृंखला पूरी बनती चली जाएगी। तो आपको करना क्या है कि कार्बन की संयोजकता, यानी कि जब तक संयोजकता आपको पूरी नहीं करनी है तब तक आपका कार्य नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये कार्बन की संयोजकता आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार बनाना है। अब ये मान लीजिए संयोजकता इसमें किससे कैसे पूरी है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ, यही तो कह रहा है पहला टॉपिक। और इनकी बैलेंसी कितनी है, 4। गिन लीजिए 1 2 3 4। ये वाला जो बीच का बॉन्ड है ये दोनों में कॉमन रहता है, 1 2 3 4। यानी कि सभी कार्बन की प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। तो ये हम लोगों का जो फर्स्ट कार्बन का अपरूप था वो हीरा था, तो हीरे को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दूसरा जो आपका अपरूप पाया जाता है वो है ग्रेफाइट। अब जो आपके कार्बन का दूसरा अपरूप पाया जाता है वो आपका दूसरा पॉइंट है वो है ग्रेफाइट। ये कार्बन का दूसरा अपरूप पाया जाता है, यानी कि कार्बन का दूसरा रूप है ये ग्रेफाइट। पहला आपका था हीरा और ये है दूसरा, इसमें भी कार्बन उपस्थित होता है, यानी कि ये कार्बन, अब इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक जो संरचना होगी वो कार्बन के जैसी होंगी, लेकिन दिखने में कुछ भी हो सकता है अलग, लेकिन यह है क्या, कार्बन का दूसरा रूप ही है। तो ये है आपके ग्रेफाइट की संरचना। इसमें क्या होता है,
कार्बन, एक कार्बन जो आपका होता है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि यहाँ से देखिए एक कार्बन ये हुआ, ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपके ग्रेफाइट की संरचना है। आपको इस प्रकार नहीं बनाना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। और दूसरा जो पॉइंट है, ये लचीला व मुलायम होता है। जो ग्रेफाइट होता है ये लचीला होता है, मुलायम होता है। और तीसरा पॉइंट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत यानी कि जो आपकी बिजली होती है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, यानी कि ये विद्युत का सुचालक है। अब इसकी संरचना कैसी होती है? प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। तो मान लीजिए ये कार्बन है, ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये, 2 कार्बन हुए। अब इसकी बैलेंसी तो पूर्ण है, तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और इसी प्रकार ये अगला जुड़ जाएगा, फिर ऐसे डबल बॉन्ड, तो इसकी संयोजकता पूरी हुई। फिर ऐसे कार्बन, यानी कि ये इस प्रकार इसकी ये ग्रेफाइट की संरचना आपको इस प्रकार बनानी है। कार्बन, एक कार्बन जो होगा वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा। ये देखिए, जैसे पहला कार्बन है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इनकी बैलेंसी पूर्ण करने के लिए इस यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड रखेंगे तो इसमें 3 ही बॉन्ड पाए जा रहे हैं, जिस प्रकार कार्बन की संयोजकता नहीं पूरी हो पा रही। तो यहाँ पर आपका जो ग्रेफाइट में हो वो डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो दूसरा अपरूप यानी कि ग्रेफाइट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोगों का जो तीसरा अपर रूप है वो है फुलेरीन। अब ये जो आपका है फुलेरीन, ये आपका कार्बन का तीसरा अपर रूप है। मैंने पहले बताया कार्बन के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला अपर रूप हुआ हीरा, दूसरा अपर रूप है आपका ग्रेफाइट, और तीसरा जो आपका है फुलेरीन, इसको C60 यानी कि कार्बन 60 के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन का संयोजन इस प्रकार होता है कि एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये फुलेरीन है। ये बहुत कम पूछा जाता है, ये तो आपका थोड़ा ऐसे बेसिक के लिए डाल दिया गया है NCERT पैटर्न में, वरना ये इतना पूछा नहीं जाता है। इसमें जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले C60 यानी कि कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। यानी कि जो इसमें कार्बन के परमाणु यानी कि प्रत्येक कार्बन इस प्रकार व्यवस्थित है कि ये एक फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। कि कैसी? फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण कर रहे हैं। और इसकी खोज बकमिस्टर फुलर ने की थी। अब बकमिस्टर फुलर से आपके फुलेरीन के शब्द की उत्पत्ति हुई। इसकी खोज बकमिस्टर फुलर ने की थी, तो अपने नाम पर यानी कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम फुलेरीन या कार्बन 60 रख दिया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्बन के तीनों अपर रूपों को अच्छे से डिस्कस किया। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें, तो मैं एक सेपरेट अलग वीडियो उस पर बना दूंगा। अब जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है ऐसे नॉलेज के लिए कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति NCERT पैटर्न में। तो कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति का मतलब यानी कि प्रकृति में कार्बन इस प्रकार उपस्थित है, यानी कि इतनी कम मात्रा में प्रकृति में, यानी कि पृथ्वी पर 0.02% कार्बन उपस्थित है, और वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में सब बता के रखा है, आपका जो बेसिक नॉलेज है उसी में है। तो कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति यानी कि कार्बन में ऐसे क्या कारण है, या कार्बन में ऐसी क्या खूबी है जो कार्बन हर जगह उपस्थित होता है, पृथ्वी पर इतनी कम मात्रा में है, फिर भी लगभग हर तत्व में विद्यमान होता है। तो इसमें जो आपका पहला रीजन देना होगा वो है संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण ये 4 अन्य तत्वों से जुड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर पॉइंट में भी लिखा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब लगभग यह सारे तत्वों से जुड़ सकता है। यानी कि जब कार्बन की, मान लीजिए ये कार्बन है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई? 4। तो मान लीजिए हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, या 4 तत्व अन्य जुड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए CHCl3। अब CHCl यानी कि C कार्बन हुआ, H आपका हाइड्रोजन हुआ, Cl3 यानी कि आपकी क्लोरीन हुई। तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसमें क्या है? तीनों के गुण पाए जा रहे हैं। ये आपका कार्बन का एक यौगिक है। तो इस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें अन्य कई सारे तत्व जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी पर पाया जाता है सभी रूपों में। और दूसरा जो आपका इसमें टॉपिक है श्रृंखलन, यानी कि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसमें कई श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और इससे तत्व जुड़ते चले जाते हैं। तो ये आपके थे कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति। अब प्रकृति मतलब ये कार्बन पृथ्वी पर इस प्रकार उपस्थित है। अब इसमें क्या कारण है कि इसमें सभी तत्व जुड़ सकते हैं। तो पहला आपको रीजन देना है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और बैलेंसी 4 होने के कारण ही कार्बन 4 तत्वों से या कई सारे तत्वों से जुड़ सकता है, और कई प्रकार के यौगिकों को निर्माण कर सकता है। और एग्जाम्पल के लिए आप नाइट्रोजन, क्लोरीन ले लीजिए, तो एक से ज़्यादा यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जो कार्बन है ये आपका कई सारे तत्वों से
मिलकर निर्माण कर सकता है। तो इससे कार्बन के कई सारे तत्व बन सकते हैं या यौगिक बन सकते हैं। दूसरा, श्रृंखलन का इसमें गुण पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में, वो है कार्बन के यौगिक। तो बहुत अच्छे बारीक से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं एकदम फुल गारंटी लेता हूँ। कार्बन के यौगिक, तो आप लोगों को करना क्या है, कार्बन के यौगिक, तो कार्बन के दो यौगिक पाए जाते हैं। पहला जो आपका होगा संतृप्त कार्बन यौगिक, दूसरा जो आपका होगा असंतृप्त कार्बन यौगिक। परिभाषा सिंपल सी है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के मध्य, ये आपके कार्बन कार्बन हुए, इनके मध्य में एक ही बॉन्ड का निर्माण हो रहा है या एक ही बंध या एकल बंध ही पाया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, संतृप्त कार्बन यौगिक। आप मान लीजिए आपको पहचानना है किसी की ये संतृप्त कार्बन यौगिक है कि असंतृप्त, तो एग्जाम्पल के लिए लीजिए C2H6, ये एथेन है। एथेन की संरचना ऐसे होगी, तो कार्बन कार्बन के मध्य किस प्रकार का बॉन्ड पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि एथेन आपका क्या है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसमें क्या है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि आप कह सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध ही पाया जाता है, वो आपका क्या होगा, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब जो दूसरा आपका टॉपिक है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब असंतृप्त कार्बन यौगिक, अब इसमें क्या परिभाषा, संतृप्त में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो असंतृप्त में आपके बचे कितने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक में आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध व त्रिबंध, द्वि मतलब डबल बॉन्ड, त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब संतृप्त में एकल बॉन्ड पाया जाता था, तो असंतृप्त में तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, तो वो आपके क्या होंगे, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। पहचानने के लिए C2H4 ये आपका क्या है, एथीन, और C2H2 ये आपका क्या है, एथीन। अभी ये किस प्रकार बनते हैं अभी मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। तो C2 यानी कि C2 है, यानी कि कार्बन 2 है, और H आपके 4 हैं, तो चारों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसमें इनकी संयोजकता भी पूर्ण हो जाए और डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और ये आपका क्या है, एथाइन, एथाइन यानी कि C2H2। तो C2 कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। संतृप्त में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और संतृप्त में आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों पाए जाते हैं, सॉरी दोनों पाए जाते हैं। तो ये आपके क्या होंगे, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब हम लोग समझते हैं आपके जो एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो वे ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, अच्छे से बस केवल समझना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। एल्केन, एल्केन में आपको एन याद रखना है, और एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन में आपको इन याद रखना है, एल्काइन में आपको आइन याद करना है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और जो एल्केन में है, एल्केन का जो सूत्र होता है, यानी कि एल्केन बनाने के लिए किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो वो आपका है CnH2n+2। सी आपके क्या है, कार्बन, और एन क्या है, आपके कार्बन की संख्या, और हाइड्रोजन 2, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। फिर एन जो है ये आपके कार्बन की संख्या है, एन जो आपके क्या है, कार्बन की संख्या है, कार्बन की क्या है, संख्या है। और यहाँ भी एन जो आपका होगा फिर से वही कार्बन की संख्या होगी। तो इस प्रकार एल्केन का सूत्र हुआ CnH2n+2, ये सूत्र प्रयोग करेंगे तो आप एल्केन बना लेंगे। और जो आपका एल्कीन है CnH2n, इस प्रकार इसमें भी कार्बन, एन मतलब कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ऐसे लिखे रहने देंगे, और जो आपका एन है फिर यहाँ पर कार्बन की संख्या आएगी। और फिर इसमें क्या है, जस्ट उसके अपोजिट CnH2n-2, सॉरी यहाँ पर एन लगेगा, तो CnH2n-2। तो ये आपका क्या हुआ, एल्काइन का सूत्र हुआ। तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2, और इसमें क्या कर देना है, -2,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, और इसमें +2 या -2 लगाना ही नहीं, तो ये आपका क्या होगा, CnH2। यानी इस प्रकार आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन एल्कीन बनाने के लिए आपको कुछ मूल शब्द दिए जाते हैं, यानी कि उनको कह सकते हैं एक रासायनिक संख्या है एक प्रकार से। तो उन मूल शब्दों को हम लोग प्रयोग करके एल्केन एल्कीन एल्काइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ मूल शब्द हैं, तो जो ये इस प्रकार आपके मूल शब्द लिखे हुए हैं, और ये आपके कार्बन की संख्या। अब मूल शब्द क्या है, मेथ। अब मेथ शब्द आया तो मेथ में समझ जाइए कि कितने कार्बन होंगे, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1। अगर एथ आया तो इसमें कितने होंगे, 2 कार्बन। यानी कि मेथ को मान लीजिए जैसे गिनती होती है, जैसे गिनती होती है कि 1, जैसे मान लीजिए ऐसे गिनती तो इसको 1 समझा जाता है, इस प्रकार की गिनती को 2 समझा जाता है। वैसे ही मान लीजिए मेथ आया तो कितने कार्बन, 1, यानी कि 1 गिनती होगी। एथ आया तो कितनी गिनती होंगी, 2। प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7, और आक्ट का मतलब 8, और नॉन का मतलब 9। इस प्रकार मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो ये आपके मूल शब्द थे, और यहाँ पर कार्बन की संख्या यानी कि मेथ हुआ तो 1 कार्बन, एथ हुआ तो 2 कार्बन होगा। अब इस प्रकार से हम लोग कुछ इनके जो सूत्र अभी बताए थे, एल्केन एल्कीन एल्काइन के सूत्र, उनका हम लोग प्रयोग करके एल्केन एल्केन सब बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग क्या यहाँ पर लिखते हैं, एल्केन, ये जो आपका होगा एल्कीन, और यहाँ पर होगा एल्केन। अब मान लीजिए मुझे मेथेन बनाना है, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, पहले इन लोगों के सूत्र। एल्केन का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है CnH2n+2, और इसका क्या पढ़ा है CnH2n केवल, और इसका क्या पढ़ा है CnH2n-2। C मतलब कार्बन और N मतलब कार्बन की संख्या। मान लीजिए हमें मेथेन बनाना है, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4। अब मेथ आया तो कितने कार्बन होंगे, 1, तो कार्बन की संख्या 1 पुट कर देंगे, हाइड्रोजन 2 है तो 2 रखे लें। अब फिर N मतलब फिर कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, इसमें क्या कर दें 2 ऐड कर देंगे, तो C का गुणा 1 से करेंगे तो या मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, C मतलब C एकम C और H2। अब H 2 एकम 2, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, मेथेन का निर्माण कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मेथीन या मेथाइन बनाई जा सकती है। कभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेथेन तो हम लोगों ने बना लिया, अब क्या एल्कीन यानी कि मेथीन या मेथाइन बनाई जा सकती है। नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जब मेथ आता है तो मेथ का मतलब, अभी मैंने मूल शब्द में बताया कि कार्बन की संख्या कितनी, 1, लेकिन इसमें एल्कीन में आपको कितने कार्बन की आवश्यकता है, 2 कार्बन की आवश्यकता है। तो क्या मेथ में यानी कि एथ अगर होता तो उसका आप एथीन या एथाइन बना सकते हैं, लेकिन मेथ से आप केवल 1 ही कार्बन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार मेथ से केवल मेथेन गैस या मेथेन ही बनाया जा सकता है, मेथीन नहीं बनाया जा सकता है। आपसे कोई पूछे क्या कारण है मेथीन मेथाइन नहीं बनाया सकता है, तो मेथीन बनाने के लिए आपको 2 कार्बन चाहिए, लेकिन मेथ का मतलब ही होता है 1 कार्बन। मेथ का मतलब अभी मैंने बताया 1 कार्बन, लेकिन मेथीन में आपको 2 कार्बन की आवश्यकता होती है ना। तो मेथीन मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेथीन का मतलब 1 ही कार्बन होता है। तो इस प्रकार हम लोग मेथीन का निर्माण नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मुझे एथेन बनाना है, तो एथ आया तो एथ का मतलब 2 कार्बन, तो सूत्र यही लेंगे CnH2n+2। एथ बनाना है तो मेथ मतलब 1 कार्बन और एथ मतलब 2 कार्बन, तो कार्बन गुणे 2 H2 कर देंगे, और फिर N की संख्या यानी कि 2 कार्बन लिख देंगे, प्लस इसमें क्या 2 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा C2, और 2 दूनी 4, प्लस इसमें 6 हो जाएंगे, तो C2H6। तो ये आपका क्या बन गया, एथेन। अब पता करना है C2 यानी कि कार्बन 2 हैं, आप गिन लीजिए, 1 कार्बन मतलब मेथ हुआ, और 2 कार्बन मतलब एथ, और क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ आपका एथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसमें क्या जोड़ देंगे N। एथ मतलब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, N ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार आपका एथेन का निर्माण हो जाएगा। आपको एथेन बनाना है तो एथेन का सूत्र होता है CnH2n। अब इसमें मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ आया ना एथीन में,
तो एथीन में एथ आया तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। अभी मैंने ऊपर लिखाया है 2 कार्बन, तो कार्बन की संख्या, n मतलब कार्बन की संख्या, तो 2 लिख देंगे। H2 है, फिर n की मतलब कार्बन की संख्या, तो क्या हो जाएगा C2 और 2 दूनी 4 यानी कि C2H4। ये आपका क्या बन गया, एथीन। अब हमें एथाइन बनाना है, तो एथाइन का सूत्र होता है CnH2n-2। C मतलब कार्बन, n मतलब कार्बन की संख्या, तो एथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन इसमें मल्टीपल कर देंगे, हाइड्रोजन उसी प्रकार लिखे रहने देंगे। फिर n मतलब 2 कार्बन और इसमें क्या -2 कर देंगे, तो C2H2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे आपके 2, तो हो जाएगा C2H2। तो ये आपका क्या बन गई, ये आपकी एथीन बन गई और ये आपका एथाइन बन गया। तो इस प्रकार आप कईयों का, आप मान लीजिए प्रोपेन बनाना है, प्रोपीन बनाना है, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो प्रोपेन में अगर एल्केन का सूत्र लगाएंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, अगर एल्कीन का सूत्र हम लोग लगाएं तो प्रोपीन बन जाएगा, अगर एल्काइन का सूत्र लगाएं तो हम लोग प्रोपाइन बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से बना के, यह होमवर्क मेरा समझ लीजिए। तो एथीन या एथाइन तक मैंने समझा दिया है। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन, ये सब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कम से कम ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जरूर जाएंगे कि इससे सूत्र का निर्माण कीजिए, या एल्केन या एल्कीन बनाइए। आपको एक संरचना दे दी जाएगी और पता है आपको नामकरण करने के लिए भी दे दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। मेथ, एथ, प्रोप मूल शब्दों को हमने, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो फटाक से आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी कि मैंने ये वीडियो बनाई है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आप लोग को पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखें और अच्छे से अभी ये जितने मैंने सूत्र बनवाए हैं आप अच्छे से घर पर इनकी प्रैक्टिस करें, और बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा इस तो सोच लीजिए कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिलूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।